हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि फाइनली इसरो वीएसएससी ने जो मोस्ट डिलेड पेपर था आपका उसको फाइनली कंडक्ट कराया जा चुका है। जो आपका 26 फरवरी को एग्जाम था इसरो वीएसएससी टेक्निकल असिस्टेंट का। रिस्पॉन्स शीट भी आपकी विद इन ए वीक आपके सामने रिलीज कर दी गई है, तो उसी के बारे में डिस्कशन करते हैं और कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन भी करेंगे। और जो ऑब्जेक्शन है, अगर कुछ ऑब्जेक्शन रहता है तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एलपीएससी जो एग्जाम हुआ था आपका जनवरी के अंदर, उससे स्लाइटली बिलो लेवल ही है आपका वीएसएससी का। ठीक है, तो लगभग इक्विवेलेंट मानकर चलते हैं अपन वीएसएससी का भी और आपका एलपीएससी का पेपर भी। तो इसरो वीएसएससी का आपका टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल ब्रांच का जो पेपर है जो आपका 26 फरवरी को हुआ है 9 बजे से 10:30 बजे की शिफ्ट के अंदर, मैथमेटिक्स का जो पार्ट है उसका अपन कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और सब जो क्वेश्चंस आए हैं वन बाय वन सब पर चर्चा करेंगे। लगभग हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि भाई 8 से 10 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ 80 जो है, जो डे 1 से बता करके चला था मैं आपको कि लगभग 8 से 10 प्रश्न है वो 80 प्रश्न में से आपको मैथमेटिक्स से पूछे जाएंगे। और ये मैथमेटिक्स कौन सी होगी? आपकी 11th और 12th वाली। इनमें से मैंने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन लगभग चांस है कि ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन है वो एप्टीट्यूड से पूछा जा सकता है आपको। तो क्या पैटर्न रहा इस बार का अपना जो 26 फरवरी को एग्जाम हुआ है मैकेनिकल का अपना, उसके अंदर आपको 8 प्रश्न पूछे गए, 8 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। इनमें से एक क्वेश्चन था, इन 8 प्रश्न में से एक क्वेश्चन जो है वो आपको एप्टीट्यूड से, तो आपको रेलवे की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एनटीपीसी के अंदर एग्जैक्टली आया हुआ क्वेश्चन है वो पुट किया गया था एप्टीट्यूड से। तो टोटल क्वेश्चन है आपके मैथमेटिक्स से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। वन बाय वन कंप्लीट चर्चा करते हैं सब पर। और यहां पर जो पैनल का पीडीएफ है वो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये अपन ने जो कंप्लीट, मैंने आपको 10 डेज पहले ही आपको जो कंप्लीट क्लासेस थी वो अपन ने कवर भी कर ली थी। और इससे पहले भी अपना कंटिन्यूअस डिस्कशन रहा है, पेपर का सॉल्यूशन रहा है। कौन कौन से टॉपिक अपन ने डिस्कस किए, कहां से क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली आपका आया है, ये जो कंप्लीट टॉपिक कवर किए थे इनके बाहर कुछ भी नहीं है। कितने क्वेश्चन आए देखना, अभी बताता हूं एग्जैक्टली मैं आपको सारी चीजें। अपना 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन पुट किया गया है। कैलकुलस से आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है आपको टोटल जो आपका है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से, 2 इंटीग्रेशन से 1 डिफरेंशिएशन से, तो टोटल आपके सामने 3 क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन से 1 क्वेश्चन पुट किया गया था। यहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपके एज ए सपोर्टिंग रोल जो है कैलकुलस के अंदर, हेल्पिंग जो थी तो क्वेश्चन सोल्व करने के अंदर। मैट्रिक्स से 1 क्वेश्चन पुट किया गया है। डिटर्मिनेंट से 1 क्वेश्चन पुट किया गया है। प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन यहां पुट नहीं किया गया है आपके सामने। लास्ट टाइम आया था तो चांसेस थे कि इन टॉपिक्स में से प्रोबेबिलिटी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमने इन शॉर्ट कवर किया था, एंड में टॉपिक कवर किए थे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हुए? 3, 1, 4, 1, 5, 6 और 7 प्रश्न यहां से, प्लस 1 प्रश्न आपका एप्टीट्यूड से। 1 क्वेश्चन आपका एप्टीट्यूड से, तो आप रेलवे की प्रिपरेशन भी करते हैं। बाकी जो जनरल आपका एप्टीट्यूड का पेपर है उससे 1 क्वेश्चन आपके सामने पुट किया गया था। टोटल आपके सामने 8 क्वेश्चन पुट किए गए आउट ऑफ 80। ठीक है, तो एज एक्सपेक्टेड पेपर वही टॉपिक्स जो चर्चा कर रहे थे उन्हीं में से एज इट इज आया है। जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रहे थे, जो लेवल ऑफ क्वेश्चन थे उनसे बिलो ही, उनसे जो ऑप्टिमम लेवल अपन लेकर के चले थे एज सर्टेन, जितना पेपर आपको बताया गया है एग्जैक्टली वही आया है। ठीक है ना, तो मैं लगभग मानकर चल रहा हूं कि सबने बेस्ट स्कोर किया होगा, कि जैसी अपनी एक्सपेक्टेशन थी उसी के अकॉर्डिंग पेपर आया है। जो टॉपिक्स आपको करवाए गए हैं उन्हीं के जो एज इट इज है वहां से क्वेश्चन आपका उठ रहे हैं। ठीक है, तो चर्चा करते हैं वन बाय वन, सभी क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। कौन से ऑब्जेक्शन जिन पर राइज किया जा सकता है उनके बारे में भी देख लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p और q पॉइंट्स दिए हुए हैं 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सबसे सिंपल, सबसे फर्स्ट आपको फॉर्मूला मैंने यही लिखाया था कि 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, ये पॉइंट आपके सामने P है जिसको x1, y1 मैंने आपको बताया था। इससे भी अबव लेवल अपन लेकर के चले, सबसे बेसिक था, आपने स्टार्टिंग का भी देखा है तो इस क्वेश्चन को स्किप करने का नीड नहीं था आपको। ठीक है ना, P और Q
P और Q, ठीक है। यहां पर 8 में से लगभग सभी ने 8 में से 8 क्वेश्चन सही किए होंगे होपफुली। x1 y1 और x2 y2 PQ की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको मान लो आप x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, PQ इज इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 तो tan माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू y दी हुई है जो आपको कैलकुलेट करनी है, और y1 की वैल्यू आपके पास में -3, माइनस और माइनस मिलकर के प्लस बन जाएंगे, +3 का होल स्क्वायर। PQ की वैल्यू डिस्टेंस पहले से आपको देकर रखी है, कितनी यूनिट है? 10 यूनिट्स है, तो ये PQ की वैल्यू कितनी होगी? 10 इज इक्वल्स टू, यहां पर स्क्वायर लगा देता हूं मैं यहां पर, तो ये 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ब्रैकेट यहां से हटेगा, ये स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां से 10 का स्क्वायर दैट इज 100 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2, 8 का स्क्वायर दैट इज 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे आप, कितना आ जाएगा आपके पास में? 36 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहां से ब्रैकेट लोगे आप, तो y प्लस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, ध्यान रखना, y प्लस 3 इज इक्वल्स टू प्लस और -6 दोनों वैल्यू, क्योंकि दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 5 और 4, 3 -3, 9 और 3, तो आपको प्लस वैल्यू भी लेनी है और माइनस वैल्यू भी लेनी है। अगर यहां पर सिंगल ऑप्शन होता तब आप एग्जैक्टली एक वैल्यू भी ले सकते थे, तो एग्जैक्टली अपने y प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस -6, ठीक है ना। यहां से ब्रैकेट आएगा तो प्लस -6, y इक्वल्स टू एक बार प्लस वैल्यू लेंगे 6 माइनस 3, तो y की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई? 3 वैल्यू आ गई। यहीं पर अपन सेकंड वैल्यू लेते हैं, y प्लस 3 इज इक्वल्स टू -6 लोगे तो y इज इक्वल्स टू -6 माइनस 3 दैट इज -9, तो आपके पास में y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 और -9, पहली वैल्यू -9 और दूसरी 3, कैसे भी ले लो, चाहे 3 या -9 ले लो, कोई भी वैल्यू है। तो यहां पर जो वैल्यूज है -9, 3, 9 और -3, 9 वैल्यू नेगेटिव के अंदर और 3 वैल्यू प्लस के अंदर है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर। और VSSC ने भी इसको सी करेक्ट आंसर दिया है, तो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, एकदम से सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था यहां पर, ठीक है ना। तो एकदम से सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर वैल्यू है जो आपके पास में y की पॉसिबल वैल्यूज पूछी थी दैट आर -9 एंड 3, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आपको इंटीग्रेशन वैल्यू फाइंड करनी है, आई की वैल्यू आपके पास में दी गई है और आपको ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन बना करके दिए गए, तो सिंपल एकदम से। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। आई की वैल्यू आपके पास में है दैट इज इंटीग्रेशन 2x sin x² प्लस 1 dx, ठीक है। आपको बहुत ही इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लेवल है वो अपन ने सोल्व किया है, तो यहां पर तो इजीली आपको देखने पर समझ में आ रहा होगा कि x² प्लस 1 को आप t मानते हो तो 2x dx dt के अंदर चला जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां पर सिंपल सी बात है, x² प्लस 1 को आप t मान लो तो यहां पर इंटीग्रेट करें, डिफरेंशिएट करेंगे, 2x dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। अब रिप्लेस कर दो इक्वेशन के अंदर, 2x dx dt के अंदर आ जाएगा और ये sin t dt, sin t dt। अब sin t dt दैट इज I इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos t dt, माइनस ऑफ cos t dt है वो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, माइनस ऑफ cos t dt प्लस c। अब वापस से वैल्यू को पुट कर दो, सिंपल सी बात है, t का वैल्यू हमने क्या माना था? x² प्लस 1 वैल्यू माना था, तो I इज इक्वल्स टू माइनस ओवर cos t की वैल्यू हमने क्या मानकर चले थे? x² प्लस 1, ये जो वैल्यू है प्लस c कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर इंटीग्रेशन है वो आपके सामने जो आप कर रहे हो, आपके जो वैल्यू है बाउंड्री वैल्यूज है वो नहीं दी हुई है, तो आप कांस्टेंट c ऐड कर देते हो, सिंपल सी बात है, x² प्लस 1 प्लस c दैट इज द I वैल्यू, ठीक है। अब यहां से मैच कर लो कौन सा वैल्यू एग्जैक्ट है, यहां पर 2x दिया हुआ है प्लस 2x दिया हुआ है, ये वैल्यू गलत है, ये गलत है, माइनस वैल्यू है x cos की x² प्लस 1 प्लस c, तो b इज द करेक्ट आंसर। और इसरो VSSC ने भी इसका आंसर b बताया है, तो कोई भी ऑब्जेक्शन इस पर नहीं बनता है, सिंपल है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा? b इज द करेक्ट आंसर, b इज द करेक्ट आंसर, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगेन जो डिफरेंशियल इक्वेशन पिछली बार भी आपके सामने जो मैक्सिमम लेवल में बता करके चला था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आपसे क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना पूछ रहा है तब तो, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम पर ऑर्डर और डिग्री पूछता है, मैक्सिमम टाइम पर ऑर्डर और डिग्री को क्या बता करके चला था मैं? ऑर्डर किसको बोलते हैं?
ऑर्डर किसको बोलते हैं और डिग्री किसको बोलते हैं? मतलब जिसका मैक्सिमम डेरिवेटिव होया हुआ होता है उस पर पावर कितनी है, दैट इज द डिग्री। ऑर्डर कितना है कि मैक्सिमम हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, ऑर्डर दैट इज हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव पर पावर कितनी है, पावर एट हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, कंपल्सरी क्या है, यहां पर कोई भी जो वैल्यू है फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, 3/4 1/4 उसको सबसे पहले रिमूव आउट करते हैं। तो यहां पर पहले से ही नहीं है तो डायरेक्टली आपको देखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है, तो मैक्सिमम कौन सा 2 बार होया हुआ है। आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल एक ही डेरिवेटिव प्रेजेंट है जो 2 बार डिफरेंशिएट हो यहां पर इक्वेशन के अंदर d2y/dx²। तो सिंपल यहां पर दोनों बता सकते हैं क्या अपन कि कौन सा ऑर्डर है, कौन सी डिग्री है। ऑर्डर कितना है इसका, ऑर्डर इज द 2, तो मैक्सिमम 2 बार डेरिवेशन होया हुआ है यहां पर डेरिवेटिव, तो यहां पर ऑर्डर कितना हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 हो गया। डिग्री भी बता सकते हो क्या, इस पर पावर कितनी है, इस पर पावर कितनी है, पावर 1 है। तो यहां पर ऑर्डर कितना हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 हो गया और डिग्री कितनी हो गई 1 हो गई। सिंपल, यहां पूछा क्या गया है आपको, ऑर्डर पूछा गया था, तो ऑर्डर इज द सी इज द करेक्ट आंसर, और वीएसएससी ने भी इसका सी आंसर ही दिया है। ठीक है, तो एकदम सिंपल दिया, एकदम से सिंपल। ठीक है, कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन में, दैट इज द ऑर्डर। डिग्री क्या है कि पावर कितनी है, तो मैक्सिमम डेरिवेटिव है उस पर पावर कितनी है। पावर बोलने का मतलब यहां पर देखना, मैं हल्का सा चेंज करके बताता हूं आपको। अगर यहां पर हमें दिया होता d2y/dx² की पावर यहां पर 3 + y = 0। अब इस टाइम पर यहां पर आपको पूछा जाए कि ऑर्डर कितना है, तब आप क्या बताओगे, ऑर्डर कितना है 2, और यहां पर डिग्री कितनी है, दैट इज 3। तो यहां पर अगर ये चेंजेस दिया होता उस टाइम पर अपन क्या बोलते कि ऑर्डर और डिग्री क्या है। यहां पर सिंपल दिया गया तो पावर कितनी है, इस पर 1 पावर है तो डिग्री 1 हो गई और ऑर्डर अपने पास में 2 आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कंप्लीट डिस्कशन की है, तो एकदम से सिंपल आपको क्वेश्चन दिया है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको डिटर्मिनेंट से पूछा था। डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना एकदम सिंप्लीफाइड वे के अंदर, इसके साथ में ए इनवर्स की वैल्यू भी फाइंड करना एकदम सिंप्लीफाइड। मैंने आपको मेथड जो अपन ने बताए थे आपको, तो लास्ट तो आपको पार्ट 2 था मैथमेटिक्स का, एकदम सिंपल वे के अंदर ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट आपको कैसे फाइंड करना, सारे मेथड्स आपको बताए थे। उसी मेथड्स को मैं सेम अप्लाई कर रहा हूं वापस से। यहां पर आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी थी, मैट्रिक्स आपको दी हुई थी, तो मैट्रिक्स ए है उसको वापस से लिख लेते हैं। दैट इज 1 2 4 -1 3 0 4 1 और 0। आपको क्या बताया था, आपको 2 कॉलम है वो वापस से रिपीट करने हैं, वापस से रिपीट कर दो भाई, 2 3 और 1। अब क्या करना है आपको, जस्ट मल्टीप्लीकेशन करना है इस टाइप से। ये मल्टीप्लीकेशन करना था, ये मल्टीप्लीकेशन, ये वैल्यू 0 अगेन -4, 0 + 0 देन -4, माइनस करके नेक्स्ट जो है आपके सामने दैट इज यहां पर इस टाइप से। ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 4 4 और 3 16 48। यहां पर ये वैल्यू 0 आ गई, अगेन वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 0 वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां पर कितना आ गया आपके पास में, दैट इज -4 -48, तो 48 और 4 दैट इज -52। तो डिटर्मिनेंट कितना आ गया आपके सामने मैट्रिक्स का, दैट इज -52। यहां पर ऑप्शन, अच्छा -52 और +52 भी दिया हुआ है। जो अपन डिस्कशन कर रहे थे जिस टाइम पर डिटर्मिनेंट के बारे में, तब एक स्टूडेंट का मेरे को ध्यान में आ रहा है कि उन्होंने पूछा था कि माइनस वैल्यू है जो डिटर्मिनेंट मैंने लिखा था उस टाइम पर कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 52। यहां पर मैंने वैल्यू लिखी थी, उस टाइम पर नेगेटिव वैल्यू थी शायद क्वेश्चन की, तो उस टाइम पर मैंने नेगेटिव वैल्यू थी, तो यहां पर मोड वैल्यू है तो प्लस नहीं आ जाएगा क्या, मोड वैल्यू है तब ये प्लस नहीं लिखा जाएगा, +52 नहीं लिखा जाएगा क्या, इस टाइप से पूछ रहे थे। तो मैंने बोला जस्ट सिंबलाइज करने के लिए है, इसको मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकता हूं और इसको मैं ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज -50 वैल्यू। जितना नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन ही रहेगा। यहां पर आपको इस टाइप से नहीं सोचना है कि ये मोड वैल्यू है तो अपन ने जो साइन है उसको माइनस से केवल और केवल आउटकम
यहां पर प्लस आएगा, कि वो आपके सामने सिंबल नहीं है जो आप मोड सिंबल समझ रहे हो, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। इसको मैं जरूरी नहीं है इस टाइप से लिखूं, डिटर्मिनेंट ऑफ डेट ऑफ ए भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो सिंपल जो सिंबल होता है यहां पर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन लेना है, इसके बारे में डिस्कशन किया है अपन ने प्रीवियसली। आप जो भी पहले के सेशन देखोगे उनके अंदर अपना डिस्कशन किया हुआ है कि नेगेटिव साइन जैसा है आपको वैसा ही पुट करके चलना है। तो यहां पर कौन सा आंसर आ गया, इसने ऑप्शन में भी दिया है, प्लस वैल्यू भी दी है और माइनस वैल्यू भी दी है। तो बढ़िया ऑप्शन बोलूंगा मैं यहां पर कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आप प्लस वैल्यू लेकर ये चलते हो तो आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ये नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में मैं आपको बता कर चला था, उस टाइम पर मैंने लिखा भी है यहां पर कि डिटर्मिनेंट ऑफ डेट ऑफ ए लिख कर चलते हैं। तो यहां पर केवल और केवल सिंबलाइज है मोड वैल्यू का, ये केवल सिंबल जो है यहां पर जो साइन होता है वही लेकर के चलना है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और वीएसएससी ने भी इसका बी आंसर ही दिया है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। आपको फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सिंपल एकदम से आपको जस्ट वैल्यू है साइन का डेरिवेटिव पूछा है जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो जब तक वन वैल्यू नहीं हो जाती तब तक अपन डेरिवेशन फाइंड करते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू दैट इज आपके सामने साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एफ बेस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर दैट इज डी बाई डी एक्स साइन एक्स, डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, अगेन डी बाई डी एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन की वैल्यू, साइन का अपन सिंपल सा लेकर के चलते हैं कि साइन वैल्यू है वो कोस के अंदर, कोस की वैल्यू माइनस साइन के अंदर, तो साइन का दैट इज कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। डी बाई डी एक्स, अगेन एक्स का अपन वन लेकर चलते थे, यहां पर एक्स स्क्वायर है तो अगेन दैट इज 2x और एक्स का 1, ठीक है। तो यहां पर आपके सामने कितनी वैल्यू आ गई, 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर, cos ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज द एफ डेस एक्स वैल्यू, एफ डेस एक्स वैल्यू, ठीक है। तो आपको जो डेरिवेटिव बोला गया है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको जब तक नहीं बोला जाए कि आपको सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करना, दैट मींस आपको सिंपली एफ डेस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एफ डेस एक्स की कौन सी वैल्यू मैच कर रही है यहां पर, 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी, 2x वैल्यू होगी साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो C इज द करेक्ट आंसर, C इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा आपको दिया था, इसरो वीएसएससी ने भी इसका आंसर C पुट किया है, तो यहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एकदम से सिंपल आपको पूछा था, जस्ट यहां पर एक्स स्क्वायर का जो अगेन आपको डेरिवेटिव फाइंड करके 2x वैल्यू और ऐड करनी थी, सिंपल सी बात है। तो मल्टीप्लीकेशन में 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर, C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने यहां पर ट्रिग्नोमेट्री का हल्का सा आपको यूज करना था, अलग से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं दिया, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री भी अपन ने ठीक ठाक लेवल पर पढ़ी है। आपको दिया हुआ है कि जो आई की वैल्यू आपके सामने दी गई है, इसको आपको कैलकुलेट करके बताना है कि आपको जस्ट इंटीग्रेशन वैल्यू आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेट करना आपको साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx, ठीक है। तो यहां पर आपको जस्ट एक बार मैंने बोला था, आपको जस्ट ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन को। एक आपके पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, अगर इसको प्लस माइनस करते हो तो यहां पर आपके सामने और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, केवल और केवल साइन और कोस आएंगे, जबकि स्क्वायर के अंदर वैल्यू होती है, तब अपने सामने ऐड करके अपन वन वैल्यू लेते हैं साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की। तो इसको जस्ट आप डिवाइड करोगे तो आपको सिंप्लीफाई वे के अंदर जो है फंक्शन मिल जाएगा। यहां पर आई वैल्यू दैट इज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। तो यहां पर ये कैंसिल आउट हो गया ऑटोमेटिकली, 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स माइनस यहां पर कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल आउट, यहां पे 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स दैट इज डीएक्स, ठीक है। 1 अपॉन में कोस स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर वैल्यू, दैट इज इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में साइन स्क्वायर दैट इज कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब अगेन आपको इंटीग्रेट करना है साइन जो सेक स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है दैट इज nx, सिंपल nx, यहां पर इंटीग्रेट करोगे कोसेक स्क्वायर दैट इज माइनस ऑफ कोट एक्स प्लस सी, ठीक है ना, इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो आपको प्लस सी वैल्यू ऐड कर देते हो। तो i इज इक्वल्स टू nx माइनस और माइनस प्लस कोट एक्स प्लस सी, तो i की वैल्यू आपके पास में आ गई 10x प्लस कोट एक्स
प्लस सी, ये कोसेक एक्स माइनस टेन एक्स वैल्यू दे दी यहां पर, टेन एक्स प्लस सेक एक्स नहीं है, टेन एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी वैल्यू, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, और वीएसएससी ने भी इसका आंसर ए ही दिया है, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एकदम से सिंपल, कोई बहुत ज्यादा आपको इन डीप जाने की जरूरत नहीं थी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आप जस्ट कैलकुलेट कर सकते थे, जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है फंक्शन को, कैसे प्रोसीड करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि फंक्शन को आपको ऑब्जर्व करना है, बिना वजह आपको प्रोसीड करने से पहले कैलकुलेशन अपनी बिना वजह नहीं करनी है, जस्ट एक बार फंक्शन को ऑब्जर्व करो, कैसे प्रोसीड करना है, माइंड में कैलकुलेशन बनाओ, उसके बाद में जस्ट प्रोसीड करके आपको आंसर कैलकुलेट करना, सिंपल, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू आपके पास में 10x प्लस कोटेक्स प्लस सी, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप के नंबर ऑफ क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सारा कंप्लीट अपन पढ़ करके जो कैलकुलेट में मैट्रिक्स से क्वेश्चन आया है, ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है, बी मैट्रिक्स आपको दी हुई है, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है ए बी मैट्रिक्स, ठीक है। यहां पर मैट्रिक्स कब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होता है यह भी अपन ने डिस्कस किया था। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, बी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, इनका मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होता है, जब ये एन वैल्यूज एम के बराबर हो, तब मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होता है। अच्छा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होने के बाद में एबी मैट्रिक्स आएगी, वो किस ऑर्डर की होगी, दैट विल बी रिमेनिंग 2 क्रॉस 2 की होगी, ठीक है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, जैसे ए मैट्रिक्स मान लो अपने पास में अगर 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होती और बी मैट्रिक्स अपने पास में 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होती, तो एबी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता, यहां पर ये वैल्यू जो है एन वैल्यू इस एम के बराबर हो तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में ऑर्डर किसकी आती है, 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स आती, यहां पर एबी का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, दैट विल बी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो एबी को जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं अपन, सिंपल, आपका सामने एबी मैट्रिक्स विल बी 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2 क्रॉस 2। यहां पर मल्टीप्लिकेशन ध्यान से समझना, काफी बार मैंने आपको पहले भी बताया था, 1 एंड 0, ठीक है। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन देखना, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, देन इनको मल्टीप्लाई, यहां पर मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इनका मल्टीप्लिकेशन, और यहां पर इनका मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन और ये मल्टीप्लिकेशन, और साथ में ऐड करते जाएंगे, ठीक है, साथ में ऐड करते जाएंगे। ए बी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, ये मल्टीप्लाई करने हैं दोनों एलिमेंट, कौन कौन से ध्यान में रखना, ये दोनों एलिमेंट्स हैं, इनको मल्टीप्लाई, 1 को 0 से 0 आ गया, ठीक है। अगेन 0 को 1 से, दैट विल बी 0। अगेन जो एलिमेंट आएगा आपके सामने, जो रो का अगेन आगे का एलिमेंट है, कैसे मल्टीप्लाई हुआ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, दैट विल बी 1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई, दैट विल बी 0। ये वाला एलिमेंट कैसे आएगा, यहां 0 को 0 से मल्टीप्लाई, दैट विल बी 0, 0 को 0 से मल्टीप्लाई और 1 को -1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अगेन यहां पर 0 को 1 से मल्टीप्लाई, ये दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, ध्यान से समझना, 0 को 1 से 0, अगेन -1 को 0 से, तो यहां पर अगेन 0 वैल्यू आएगी, ठीक है। एलिमेंट मल्टीप्लाई कौन से करने हैं एलिमेंट्स को, वो आपको अपन ने 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं इससे पहले के, आपको कंफर्ट रहा होगा होपफुली। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन पहला एलिमेंट आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन यहां पर ये आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का ये एलिमेंट आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। तो एलिमेंट समझ में आ रहे हैं आपको, कौन कौन से एलिमेंट है जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपके पास सामने एबी मैट्रिक्स आई है। अब इसको जस्ट आप कैलकुलेट कर दो, 0 + 0 0 वैल्यू, ये वाली वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू -1, ये वाली वैल्यू 0, ये मैट्रिक्स आपके सामने कौन सी आ गई, एबी मैट्रिक्स आ गई। कौन सा मैच कर रहा है यहां पर, -1 एलिमेंट है इनके अंदर है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, यहां पर -1 0 एलिमेंट, फर्स्ट वाला मैच कर रहा है, 0 1 -1 और 0 पहले वाला मैच कर रहा है, एबी मैट्रिक्स विल बी, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वीएसएससी ने इसका आंसर ए ही दिया है, सिंपल था, मैट्रिक्स को जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई होने के बाद में भी आपको पता होना चाहिए किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी, यही सेम आपके सामने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपके सामने एबी मैट्रिक्स निकल करके आएगी, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए लास्ट का आपका वीएसएससी का क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आपका क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। यह क्वेश्चन आपका रेलवे में, आरआरबी में, एनटीपीसी में पहले आ चुका है, सीबीटी 1 के अंदर, ठीक है। तो आप एप्टीट्यूड काफी जो एग्जाम्स है अपनी सेंट्रल लेवल एग्जाम्स है उनके अंदर पढ़ते भी हो, तो उनके अंदर आपका एनटीपीसी में पहले पूछा जा चुका है क्वेश्चन, आपको लाभ हानि के और जो प्रतिशत है
कार्य ऊर्जा के जो आपको पूछे जाते हैं सिंपल वर्क पावर के जो क्वेश्चंस है, सिंपल जो एप्टीट्यूड से आपकी 10th लेवल की है, वहां से मैंने बोला था आपको लगभग मैक्सिमम एक क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। तो सिंपल क्वेश्चन आप जो स्टैटिक्स में पढ़ के चलते हो, यहां पर मीन वैल्यू आपको दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन परसेंटेज फाइंड करना है। तो सीवी अपन कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल्स टू, यहां पर ये जो वैल्यू है आपके पास में दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी की वैल्यू है आपके पास में, दैट विल बी सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 5 है, मीन वैल्यू आपके पास में कितनी दी हुई है 40 वैल्यू दी हुई है इनटू 100, ठीक है। तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे तो आपके सामने दैट विल बी सिंपल यहां पर 500 डिवाइडेड बाई 40, ठीक है। यहां से आपके सामने कितना निकल के आएगा, दैट विल बी 12.5%, ठीक है, 12.5%। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल था एकदम से, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100, जस्ट आप कैलकुलेट कर दोगे वैल्यू को, दैट इज 500 डिवाइडेड बाई 40, तो आपके पास में 12.5 वैल्यू 1/8 वैल्यू आपके पास में निकल के आएगी यहां पर। तो सिंपल सी इज द करेक्ट आंसर, और वीएसएससी ने भी इसका आंसर सी पुट किया, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है यहां पर। आपका वीएसएससी एलपीएससी में कुछ ऑब्जेक्शन थे जो मैंने आपको बता दिया था। वीएसएससी के अंदर जो रिस्पॉन्स शीट आपकी आई है, वीएसएससी ने जो आंसर दिए हैं उनके अंदर कोई भी मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्शन वाला नहीं है यहां पर, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन जो अपन ने 1 बाय 1 करके कंप्लीट सॉल्यूशन किया इनके बारे में, ठीक है। और अच्छा, इसका पैनल का पीडीएफ है, यहां हम आपको टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर अपन कंटिन्यूअस डिस्कशन करते रहते हैं। अपना नेक्स्ट जो डीआरडीओ का एग्जाम है उसके अंदर भी आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्ट है वो पुट किया जाएगा। तो कंप्लीट अपना मैथमेटिक्स का डिस्कशन है यहां पर अपन रखते हैं, तो आप ज्वाइन कर लोगे। यहां पर पैनल का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, जो अपन ने अभी सॉल्यूशन किया है। अच्छा, इनके अलावा भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट लगता है आपको, मैथमेटिक्स के पार्ट के अंदर कोई भी डाउट लगता है, या फिर आपने जो क्वेश्चन पुट किया है उनके रिगार्ड आपको कोई सपोर्ट या फिर इनके अलावा कोई आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो रेफरेंस है, तो उसके रिगार्ड अपन ने मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस तो डिस्कशन कर लिए हैं। वो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी नहीं थे कि आपको अलग से रेफरेंस का नीड हो। उसके बाद में भी कोई भी आपको इसके अंदर अगर कन्वीनियंस जो है, अगर आपको रेफरेंस के लिए नीड हो, तो आप यहां पर जस्ट अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप जो है यहां पर ड्रॉप कर देंगे मैसेज, ठीक है। और रिस्पॉन्स शीट आने के बाद में कमेंट बॉक्स में आपको करना है कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं यहां पर, ठीक है। लगभग स्टूडेंट्स हैं होपफुली 70 प्लस किन के बने हैं, 70 to 75 की रेंज में, आउट ऑफ 80 क्वेश्चन बता रहा हूं, और 75 प्लस किन के हैं, ठीक ना। तो इन रेंज के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है, ठीक है। और यहां पैनल का आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन अपन ने मैथमेटिक्स के पार्ट का किया, ठीक है। वीएसएससी का सबसे डिलेड पेपर मैं बोलूंगा, काफी मल्टीपल टाइम्स डिले हुआ है पेपर, उसके बाद में फाइनली जो वीएसएससी ने कंडक्ट करवा दिया है, तो बहुत बढ़िया चीज है। तो ये अपना कंप्लीट डिस्कशन था। तो आज के सेशन को फिर यहीं पे फाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू डियर।